बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज की रेसिपी है चाइनीज़ राइस, जिसे देसी ज़बान में चाइनीज़ बिरयानी भी कहते हैं। ये बामुश्किल 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और टेस्ट में रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो चलिए फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं कैसे तैयार होती है। चाइनीज़ राइस में लोग बहुत सी चीज़ें ऐड कर लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक रेसिपी है, इसमें यही चीज़ें जाएंगी। तो हम इसमें ऑयल यूज़ करेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून, चिकन 1 कप उबला हुआ श्रेड किया हुआ, और इसे इस तरीके से थोड़ा मोटा रखना है। अगर आप चाहें तो कच्चा चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उबला हुआ करेंगे तो ये रेसिपी बहुत जल्दी और झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। बंद गोभी ली है मैंने 1 कप के करीब, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, 2 अदद शिमला मिर्च बड़े साइज़ की जूलियन कटी हुई, 2 गाजरें मैंने ली हैं, इनको भी जूलियन कट कर लिया है। ये हरी प्याज की 1 प्याज ली है, 2 अदद अंडे, और ये हरी प्याज का हरा वाला पार्ट है, ये मैंने लिया है तकरीबन 1 कप के करीब। नॉर्मली इस रेसिपी में यही मेन इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, बाकी आप जो चाहें पसंद करें इस्तेमाल कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ये एक बड़ा पतीला ले लिया है और इसमें 2 लीटर के करीब पानी ऐड कर दिया था, और जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म हो गया मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है और साथ ही 2 टीस्पून नमक। और जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा मैं इसमें ये उबले हुए भीगे हुए चावल ऐड कर दूँगी। चावल मैंने लिए हैं 1 किलो, और इन्हें मैंने अच्छे तरीके से धोकर 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। तो फ्रेंड्स, चावल मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसमें बिल्कुल हल्का सा चम्मच चलाऊंगी और इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी, और जैसे ही थोड़ा सा पकने लगेंगे हम इसमें 2 टेबल स्पून वाइट विनीगर ऐड कर देंगे। इससे चावल बहुत अच्छे और खड़े खड़े बनते हैं और बिल्कुल भी नहीं टूटते। ये देखिए, आपने इसमें बिल्कुल ऐसे हल्के हाथ से चम्मच चलाना है, वरना ये टूट जाएंगे। और जैसे ही 90% तक डन हो जाएंगे हम इसे स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे और साइड पर रख देंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कढ़ाई ले ली है, गैस को ऑन कर दिया और इसमें 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर दिया है। और जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा हम साथ इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, आप चाहे तो 3 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ, इसको मैंने थोड़ा सा मोटा काटा है, ये हरी प्याज का ऊपर वाला पार्ट है। ये चम्मच मैंने छोटा लिया हुआ है, हम बड़ा चम्मच ले लेते हैं ताकि हाथ पर छींटे ना आए। प्याज को हमने सिर्फ हल्का सा दबाना है, इसको हमने फ्राई नहीं करना। और जैसे ही हल्की सी दब जाएगी हम इसमें जूलियन कटी हुई गाजरें ऐड करेंगे और साथ ही शिमला मिर्च। ये दोनों वेजिटेबल्स पकने में ज़्यादा टाइम लेती हैं, इसलिए हम इसे पहले ऐड करेंगे और इसे तेज़ आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। याद रखिए कि चाइनीज़ रेसिपी ज़्यादातर तेज़ आंच पर ही पकती हैं, क्योंकि हमने इसे ज़्यादा नहीं पकाना होता, वरना इसका कलर भी ख़राब हो जाता है और इसका वो टेस्ट नहीं आता। और 2 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई बंद गोभी, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे उबला हुआ श्रेड किया हुआ चिकन, और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इस रेसिपी में कुछ लोग चिकन को फ्रेश इस्तेमाल करते हैं और सबसे पहले चिकन को फ्राई करके उसको गलाते हैं और फिर बाद में सारी वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। इस तरह बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप उबला हुआ चिकन इस्तेमाल करेंगे तो ये रेसिपी सिर्फ 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। ये मैंने आपको वीडियो में दिखाने के लिए पहले चावल उबाले हैं, वरना आप एक चूल्हे पर चावल रखिए और दूसरे चूल्हे पर वेजिटेबल्स को फ्राई कर लीजिए। इतनी देर में चावल डन होंगे और ये वेजिटेबल्स भी डन हो जाएंगी, और साथ ही आप इन्हें दम दे लीजिए। ये झटपट सी रेसिपी रेडी हो जाएगी। अब मैंने इसमें सोया सॉस, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट और वाइट विनीगर 2 टेबल स्पून के करीब ऐड कर दिया है। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, सिर्फ 1 मिनट के लिए। हमने सिर्फ इसको मिक्स ही करना है, क्योंकि वेजिटेबल्स हमारी बिल्कुल डन हो गई हैं। अगर हमने इसे ज़्यादा पकाया तो ये बिल्कुल ही हलवा हो जाएंगी। अब हम इन वेजिस को साइड पे कर देंगे और इस तरीके से कढ़ाई में जगह बनाते हुए इन दोनों अंडों को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था, ये ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे तरीके से पकाकर इन वेजिटेबल्स में ही मिक्स कर देंगे। ये राइस रेस्टोरेंट से बहुत महंगे पड़ते हैं, और अगर आप घर में बनाएं तो ये झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं और चीज़ें भी घर में ही मौजूद होती हैं। अब लास्ट में हम इसमें ये हरी प्याज का हरा पार्ट ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम इसे पहले डालेंगे तो इसका प्यारा सा कलर ख़त्म हो जाएगा और इसका वो टेस्ट भी नहीं आएगा। चाइनीज़ रेसिपीज़ बनाते हुए हमने सिर्फ ये ख्याल रखना होता है कि कौन सी चीज़ पकने में कितना टाइम लेगी और उसको कितना डन करना है। तो इसे स्टेप बाय स्टेप ही हम फॉलो करें तो ये अच्छी और परफेक्ट तैयार होती हैं। अब लास्ट में हम इसमें उबले हुए चावल ऐड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं चावल किस कदर अच्छे और खिले खिले हैं। अब हम इसे इस तरीके से हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल एहतियात से, और फिर से ढक्कन ढककर सिर्फ 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर दम पर रख देंगे, ताकि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और सबका फ्लेवर एक दूसरे में आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से इसकी लुक किस कदर प्यारी है। चावलों पर थोड़ा सा वेजिटेबल्स का कलर आ गया है और ये देखिए किस कदर खिले खिले हैं। आप चाहें तो इन्हें सादा भी खा सकते हैं या शाशलिक के साथ भी खा सकते हैं। शाशलिक की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से किस कदर खूबसूरत और कलरफुल चावल बनकर तैयार हो गए हैं और किस कदर आसानी और झटपट से बन गए हैं। जो लोग बिरयानी खाकर बोर हो गए हैं वो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आसान और मज़ेदार सी चाइनीज़ राइस की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।